पिछले 26 सालों से अक्षय खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है। इस दौरान उनकी फिल्मी करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह की भूमिकाएं निभाई, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिनकी उसे तलाश थी। अगर उनकी फिल्मों के ग्राफ पर एक नजर डाली जाए तो हिट से ज्यादा फ्लॉप दिखाई देंगी। अक्षय खन्ना का जन्म हुआ 28 मार्च 1975 में मुंबई में। वो 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना के छोटे बेटे हैं और उनके बड़े भाई हैं राहुल खन्ना, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही जाना माना चेहरा है। अक्षय खन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल और लॉरेंस स्कूल से कंप्लीट की है। अक्षय पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन स्पोर्ट्स में माहिर थे। जब ये कॉलेज में आए तो उनका पढ़ाई से मन उठ गया। एक बार तो यूं भी हुआ कि उन्होंने सिर्फ इसलिए कॉलेज एग्जाम नहीं दिए क्योंकि ये जानते थे कि फेल हो जाएंगे। एग्जाम तो छोड़ दिया, लेकिन अब डर ये था कि पिता को क्या जवाब देंगे। कई महीनों बाद अक्षय ने हिम्मत करके पिता विनोद खन्ना को सच बता दिया। विनोद खन्ना खूब गुस्सा हुए, लेकिन पढ़ाई छोड़कर कुछ तो करना था। ऐसे में फैसला हुआ कि अक्षय फिल्मों में काम करेंगे। पिता के अभिनेता होने के कारण वो भी अभिनय में दिलचस्पी लेने लगे। इसके लिए उन्होंने नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से अभिनय की बारीकियां सीखी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपने पिता विनोद खन्ना के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हिमालय पुत्र से डेब्यू किया। इस फिल्म को उनके पिता विनोद खन्ना ने ही प्रोड्यूस किया। हालांकि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद वो मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर में नजर आए। उनकी एक्टिंग को आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया। इस फिल्म में उन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए काफी ज्यादा उनकी तारीफ की गई और उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर भी नॉमिनेट किया गया। साल 1999 में आई फिल्म आई लौट चले और फिल्म ताल उनके करियर की अच्छी फिल्मों में से एक रही। इन दोनों ही फिल्मों में वो ऐश्वर्या राय बच्चन के अपोजिट नजर आए थे। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार भी किया। इसके बाद वो फरहान अख्तर की निर्देशन डेब्यू फिल्म दिल चाहता है में नजर आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। इस फिल्म को आलोचकों द्वारा भी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। उन्होंने बड़े पर्दे पर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव किरदार भी उम्दा तरीके से निभाए। वो फिल्म हमराज में नजर आए थे, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद भी किया गया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में नेगेटिव रोल के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद वो कॉमेडी फिल्म हंगामा और एक्शन रोमांस में नजर आए। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया। इसके बाद वो कई सारी फिल्मों में दिखे, जैसे नो प्रॉब्लम, 30 मार खान, शादी से पहले, मेरे बाप पहले आप। लेकिन ये सभी फिल्में दर्शकों को सिनेमा घरों तक नहीं खींच सकी। 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद 2016 में अक्षय खन्ना ने फिल्म डिशुम से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की, अपना कमबैक किया। इस फिल्म में उनके अलावा जॉन इब्राहिम, वरुण धवन, आलिया भट्ट और जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आए। एक्टर अक्षय खन्ना इंडस्ट्री के जाने माने कलाकारों में से एक है। एक स्टार किड होने के बाद भी उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। विनोद खन्ना की जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बावजूद अक्षय ने वो मुकाम हासिल नहीं किया। वहीं बात करें पर्सनल लाइफ की तो भाई 48 की उम्र में भी अभिनेता कुंवारे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय खन्ना ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई चीजों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि क्यों वो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए और अब तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। एक्टर ने खुलासा किया कि वो खुद को मैरिज मटेरियल के रूप में नहीं देखते। उनके हिसाब से वो शादी वाला जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं। इतना ही नहीं, इस टॉपिक पर बात करते हुए अक्षय खन्ना ने आगे कहा कि शादी एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल देती है और मुझे बच्चे भी पसंद नहीं है और वो खुद भी एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ पर खुद से कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। लिहाजा उन्हें ये नहीं पसंद कि उनकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स आए जो उनकी जिंदगी को कंट्रोल में रखने लगे। अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना भी अपने जमाने के सुपरस्टार थे। एक समय उन्होंने अमिताभ बच्चन की चमक को भी फीका कर दिया था। एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देने वाले विनोद खन्ना के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्हें मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। विनोद खन्ना अपनी मां के बेहद करीब थे। उनके निधन के बाद अभिनेता पूरी तरह से टूट गए थे। एक समय वो भी आया जब उन्होंने अपना भरा पूरा परिवार छोड़ ओशो की शरण ले ली। बता दें कि विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तभी उनकी मां का निधन हो गया। इस गम ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। विनोद खन्ना धीरे धीरे इंडस्ट्री से कटने लगे और फिर परिवार छोड़ अमेरिका ओशो की शरण में चले गए। विनोद अभिनेता से सन्यासी बन गए। बचपन में जिससे मोहब्बत की विनोद खन्ना ने हमसफर उसी को बनाया। गीतांजलि से उन्होंने शादी की और दोनों के 2 बच्चे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हुए। कहा जाता है कि गीतांजलि से अलग होने की वजह विनोद खन्ना का सन्यासी होना ही था। गीतांजलि विनोद खन्ना को वापस आने के लिए अपने प्यार की दुहाई देती थी। दोनों छोटे छोटे बच्चों का रोना भी उनके आगे रो लेती थी, लेकिन विनोद खन्ना वापसी के लिए तैयार नहीं हुए। लग्जरी लाइफ जीने वाले विनोद खन्ना वहां रहकर माली से लेकर टॉयलेट साफ करने का काम किया करते थे, जिसमें उन्हें संतुष्टि मिलती थी। 5 साल यहाँ बिताने के बाद जब वो भारत लौटे तो गीतांजलि से उनका तलाक हो गया। विनोद खन्ना ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी
शुरू करने की कोशिश की और एक बार फिर से अपना घर बसाया। विनोद खन्ना ने साल 1990 में कविता से दूसरी शादी कर ली। दोनों की एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसके बाद अभिनेता ने राजनीति में भी सफल पारी खेली। 1997 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लंबे समय तक सांसद भी रहे, लेकिन 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना को ब्लड कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। अभिनेता ने काफी समय तक अपनी बीमारी को परिवार से छुपाकर रखा। 6 साल तक जर्मनी में उनका इलाज चला और सर्जरी भी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अक्षय की पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो करिश्मा कपूर से उनकी शादी होते होते रह गई थी। दरअसल रणधीर कपूर चाहते थे कि उनकी बेटी करिश्मा की शादी अक्षय से हो जाए, लेकिन अक्षय और करिश्मा भी एक दूसरे को पसंद करते थे। पर करिश्मा की मां बबीता इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए अक्षय का मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया। इसके बाद अक्षय का नाम एक्ट्रेस तारा शर्मा से भी जुड़ा, लेकिन उन्होंने फिर किसी से भी शादी नहीं की। अक्षय ने फैसला कर लिया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। अक्षय के गंजेपन को लेकर भी कई तरह के सवाल अक्सर इंडस्ट्री में उठते रहे हैं। अक्षय ने इस बार बताया है कि भाई काफी कम उम्र में उनके बाल झड़ने लगे थे। इसके बाद अक्षय खन्ना को कई बार कई तरह से मानसिक रूप से भी इसने तोड़ा और कई तरह से उन्होंने अपनी फिल्में भी खोई हैं। जी हाँ, गंजेपन की वजह से अक्षय खन्ना ने कई सारी फिल्मों से हाथ भी धो डाला है। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हीरो हो या फिर हीरोइन, दोनों का ही खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है। कई सालों से फिल्मों से दूर थे अक्षय खन्ना, लेकिन दृश्यम 2 में जब वो नजर आए तो हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उनके बाल एकदम कम एज में झड़ने शुरू हो गए थे। अजय देवगन के अपोजिट अक्षय खन्ना के किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया, उन्हें काफी ज्यादा सराहा गया। फिल्म के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि इस किरदार को अक्षय खन्ना को लेकर ही बनाया गया था। आप कमेंट करके बताइए कि अक्षय खन्ना की लाइफ स्टोरी के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, उनके फिल्मी करियर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि 48 साल की उम्र में अब तक सिंगल रहना सही है या नहीं।